हिंदू जो लोग होते हैं, जो साधु संत महात्मा भी ज्योतिर्लिंग, ज्योति माना ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग की जो बात करते हैं शास्त्रों में, तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक मानते हैं। और जहां 12 जगहों पे शिव शंकर ने साक्षात्कार करा है, जहां लिंग मतलब आकार, ज्योति माना लाइट, लिंग माना आकार, तो जहां लाइट स्वरूप में साक्षात्कार करा है शिव शंकर ने, वहां शिवलिंग की स्थापना की, जैसे सोमनाथ, अलग अलग जगह। तो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 साक्षात्कार हुए, तो उनकी पूजा करते हैं। मतलब ज्योति काया शरीर को कहते हैं, शंकर की शरीर को ज्योति कहते हैं, लाइट स्वरूप में प्रत्यक्ष हुआ, साक्षात्कार किया लाइट स्वरूप में, तो उसको लाइट स्वरूप में मानते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग में भी शिवलिंग कहते हैं। शिव माना शिव शंकर, लिंग माना आकार। तो जहां शिव शंकर की ज्योतिर्लिंग के अंदर या शिवलिंग के अंदर भी शिव शंकर की मूर्ति को ही रिप्रेजेंट करके याद करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा साकार की ही पूजा होती है, साकार की, चाहे विष्णु के अवतार की हो, चाहे रुद्रों के अवतार की हो, क्योंकि इनको ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जो तुम्हें चाहिए वो देवताओं से मांगो। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सतोरजतमो, तो इनसे मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बाकी जो निराकार, जो परब्रह्म परमेश्वर, शास्त्रों में लिखा है निर्गुण निराकार, उसका नाम रूप रंग कुछ भी नहीं है, तो इन लोगों ने शिव रख दिया, बीके वालों ने जैसे शिव रख दिया, हम भी निराकार शिव कहते हैं, क्योंकि समझाने के लिए निराकार शिव है कहते हैं। वास्तव में तो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं, उनका रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है। तो निर्गुण है, तो कोई गुण सतोर जो तमो से परे है, निर्गुण है, निराकार है, कर्मातीत है, भावातीत है, भावनाओं से परे है, किसी की भावनाओं का लेप छेप नहीं रखता। तो कोई कितना भी उसको याद करे, कोई भी भक्त डायरेक्ट निराकार को भी याद करे, कितना, तो वो तो भावातीत है, भावनाओं में आता ही नहीं है, वो तो भावनाओं में आता ही नहीं है। तो भावनाओं में जब ये आता नहीं है, जब तुम्हारे संकल्पों को भी वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि गुणातीत है, तुम्हारे संकल्प नहीं पकड़ेगा, भावनाओं में नहीं आएगा। और भक्ति मार्ग, भक्ति की जब मूर्ति की पूजा करता है, तो मूर्ति में भावना होता है, तो भावनाओं में वो भावातीत, भावनाओं में आता है, तो भावना माना प्यार, प्यार होता है, तो प्यार से पावर मिलता है। और वो तो निर्गुण निराकार, तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है, तो उनको वो भावनाओं में भी कभी नहीं आता, ना किसी डायरेक्ट। उनने ब्रह्मांड की रचना भी ऐसी तरह की है कि जो भी चाहिए वो तुम 3 देवताओं से मांगो या देवी ब्रह्मांड की आदि शक्ति से मांगो।